आज हम बात करने वाले हैं केरला स्टोरी 2 के बारे में। मैं शुरुआत में ही क्लियर कर दूं, यह रिव्यू किसी रिलीजन या कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। यह सिर्फ एक मूवी रिव्यू है, प्योरली सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव से। और ऑनेस्टली मुझे यह मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब ऐसा क्यों लगा, यह डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट। फिल्म एक सेंसिटिव टॉपिक उठाती है। मैनिपुलेशन, रिलेशनशिप एक्सप्लॉयटेशन और रिलीजियस कन्वर्शन जैसे थीम्स को टच किया गया है। ऐसे टॉपिक्स बहुत सीरियस होते हैं। इनको हैंडल करने के लिए मैच्योरिटी, बैलेंस और डेप्थ चाहिए होती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है एग्जीक्यूशन से। मूवी की स्टोरी टेलिंग बहुत लिनियर और रेपिटेटिव लगती है। 3 लड़कियों की अलग अलग स्टोरी दिखाई गई है, लेकिन तीनों आर्क्स में पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। बॉयफ्रेंड एंटर होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, सडनली मैनिपुलेशन रिवील होता है, फिर ट्रॉमा स्टार्ट। यह स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होता है, जिससे स्टोरी प्रेडिक्टेबल लगने लगती है। अब कैरेक्टर्स की बात करते हैं। 3 फीमेल लीड्स को एक्सट्रीमली नाइव दिखाया गया है। उन्हें ऐसे पोर्ट्रे किया गया है जैसे उनके पास कोई जजमेंट पावर ही नहीं है। मॉडर्न टाइम में रिलेशनशिप्स इतने सिंपल नहीं होते। लोग सोशल मीडिया चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं, फैमिली डिस्कस करते हैं, फ्रेंड्स से कंसल्ट करते हैं। लेकिन फिल्म में लगता है जैसे कैरेक्टर्स सिर्फ इमोशनल इंपल्स पर डिसीजंस ले रहे हैं। ये पोर्ट्रेयल अनरियलिस्टिक फील होता है। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही हुई, क्योंकि अगर आप सीरियस इशू दिखा रहे हो तो कैरेक्टर्स को बिलीवेबल बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ कैरेक्टर्स लेयर्ड नहीं लगे। उनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, डाउट, हेजिटेशन, ये सब ऑलमोस्ट मिसिंग था। सिर्फ एक डायरेक्शन में स्टोरी चलती रही। अब बात करते हैं इमोशनल इम्पैक्ट की। फिल्म का फोकस लगातार ट्रॉमा और टॉर्चर दिखाने पर है। हर कुछ मिनट बाद इंटेंस सीन आ जाता है। शॉक वैल्यू शॉर्ट टर्म में काम करती है, लेकिन जब आप हर 5 मिनट में शॉक दिखाते हो तो ऑडियंस इमोशनली नम हो जाती है। इम्पैक्ट कम हो जाता है। अगर फिल्म थोड़ा स्लो बर्न अप्रोच ले, कैरेक्टर बिल्ड करती, उनके चॉइसेस को जस्टिफाई करती, तो शायद इमोशनल कनेक्ट स्ट्रॉन्ग होता। अब डायरेक्शन की बात। सिनेमाटोग्राफी एवरेज थी। कुछ सीन्स विजुअली डार्क और इंटेंस दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन वो डेप्थ क्रिएट नहीं कर पाए। बैकग्राउंड म्यूजिक का उसे भी ओवर ड्रामेटिक फील हुआ। हर इंटेंस मोमेंट में लाउड स्कोर दल देना सीन को पावरफुल नहीं बनाता। कभी कभी साइलेंस ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, नैरेटिव टोन। फिल्म का प्रेजेंटेशन बहुत ब्लैक एंड व्हाइट लगता है। एक साइड प्योर विक्टिम, दूसरी साइड प्योर विलन। रियल वर्ल्ड इश्यूज इतने सिंपल नहीं होते। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिर्फ 2 एक्सट्रीम साइड्स में दिखा देते हो तो न्यूएंस खत्म हो जाता है। और वही यहाँ फील हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे इंसिडेंट्स रियल लाइफ में होते नहीं होंगे, हो भी सकते हैं। लेकिन फिल्म का काम होता है बैलेंस्ड स्टोरी टेलिंग देना। अगर आप सिर्फ एक एंगल दिखाते हो तो ऑडियंस को लगता है कि नैरेटिव पुश किया जा रहा है। इस वजह से मुझे मूवी प्रोपेगेंडा टाइप फील हुई। अब टाइटल की बात करते हैं। मूवी का नाम है केरला स्टोरी 2, लेकिन कहानी का एनवायरनमेंट और सेटअप क्लियरली केरला सेंटर्ड फील नहीं देता।
टाइटल और कंटेंट में मिसमैच है। ये चीज ऑडियंस को कंफ्यूज करती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक रीजन का नाम उसे कर रहे हो तो उस रीजन की कल्चरल सोशल डिटेलिंग भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो यहाँ मिसिंग थी। अब पॉजिटिव पॉइंट्स भी मेंशन कर देता हूँ। कुछ परफॉर्मेंसेस सिंसियर थी, कुछ इमोशनल सीन्स में एक्टिंग एफर्ट दिख रहा था, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्टिंग भी वीक राइटिंग को कंप्लीटली सेव नहीं कर सकती। स्क्रिप्ट बैकबोन होती है। यहाँ स्क्रिप्ट हाई वीक थी। क्लाइमैक्स भी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में हाई गया। कोई स्ट्रॉन्ग ट्विस्ट या फ्रेश पर्सपेक्टिव नहीं मिला। एंड तक आते आते मुझे पर्सनली फटीग फील हुआ। फिल्म देखते वक्त मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ या किसी कॉम्प्लेक्स रियलिटी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सिर्फ रेपिटेटिव सफरिंग दिखाई गई। और मेरे लिए सिनेमा सिर्फ शौक या ट्रॉमा नहीं होता। सिनेमा या तो एंटरटेन करता है, या एजुकेट करता है, या इमोशनल जर्नी देता है। यहाँ मुझे तीनों चीजों में कमी लगी। इसलिए एज अ मूवी रिव्यूअर मैं इस फिल्म को 1 आउट ऑफ 5 रेटिंग देता हूँ। ये रेटिंग सिर्फ सिनेमैटिक क्वालिटी के बेसिस पर है। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है और वो परफेक्टली फाइन है। अगर आपको फिल्म इम्पैक्टफुल लगी हो तो कमेंट्स में बताएं क्यों लगी। हेल्थी डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन मेरे लिए वीक स्टोरी टेलिंग, रेपिटेटिव ट्रॉमा और वन साइडेड नैरेटिव के वजह से ये फिल्म वर्क नहीं करती। और लास्ट में एक बात, सेंसिटिव टॉपिक्स पर फिल्म्स बनाना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें रिस्पॉन्सिबली और डेप्थ के साथ हैंडल करना जरूरी है। शॉक क्रिएट करना इजी है, बैलेंस्ड सिनेमा बनाना डिफिकल्ट है। आप क्या सोचते हैं? इस मूवी को आप कितनी रेटिंग देंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऑनेस्ट और फियरलेस मूवी रिव्यूज पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम द ब्लफ मूवी का डिटेल्ड रिव्यू लेकर आ